बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं। खाने बहुत खिला दिए भाई मैंने, अभी नहीं खिला रही हूँ खाना। आज तो मैं बिल्कुल खाना नहीं खिला रही हूँ, आज आपको दूंगी बहुत ही अच्छा सा स्नैक। और ये हमारा बन रहा है जनाब रोस्टेड बीफ सैंडविच। आप बीफ को रोस्ट करना भी सीखेंगे और साथ ही उससे सैंडविच बनाना भी सीखेंगे। बहुत आला रोस्टिंग, और इसके साथ आप जो दिल चाहे रोस्ट कर सकते हैं। आप मटन रोस्ट कर सकते हैं, बीफ रोस्ट कर सकते हैं, चिकन रोस्ट कर सकते हैं। इस स्टाइल में जो दिल चाहे कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको रोस्टिंग सिखा दूंगी कि आपको ये मोहताजगी नहीं होगी कि भाई चिकन है तो कैसे रोस्ट करेंगे, बीफ है तो कैसे, और बकरे की रान है तो कैसे। एक ही चीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आप लोग सीखने वाले हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग, सैंडविच मैंने बता दिया आपको, आप सभी मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। फरमाइश देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं। कोई सवाल आपके माइंड में है बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई सवाल ऐसा जो कि जिसका जवाब रह गया हो, टाइम की कमी की बिना पर ना दे पाई हूँ मैं, तो आप मुझे वो याद दिला सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर अब काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बीफ रोस्ट करना सिखाऊंगी। अच्छा, रोस्टिंग के लिए बीफ आपको कैसा चाहिए होगा ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं पता आपको तो फिर रोस्टिंग कैसे होगी। हर पोर्शन की रोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। रोस्टिंग आपको करनी है। बीफ मेरे पास एक छोटा टुकड़ा है, तकरीबन ये 500 ग्राम है मेरे पास। रोस्टिंग के लिए हमेशा बड़ा पीस लेंगे, और ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा सा चिकना हो, उसमें चिकनाई होनी चाहिए या मार्बलिंग होनी चाहिए। देखें जी, इसमें आपको फैट नज़र आ रहा होगा, मैं इसमें निकाल लेती हूँ। ज़रा सा हमारा बीफ स्लाइटली फ्रीज्ड है, और ये कोई अभी नहीं ख़रीदा गया है, ये ईद से पहले ख़रीद के फ्रीज़ किया गया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि प्लान हुआ था कि क्या क्या चीज़ें सिखानी है, तो इस वजह से ये बीफ ख़रीद लिया गया और इसको रख दिया गया, क्योंकि गोश्त अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। गोश्त की दुकानें बंद हैं, तो इसलिए आपको जो बीफ चाहिए, इसमें देखें आपको चर्बी नज़र आ रही होगी। गोश्त वो लें जिसमें फ़ैट की मार्बलिंग हो। मार्बलिंग वाला मीट जो होता है वो रोस्टिंग के लिए बड़ा ही बेहतरीन होता है, और इसमें रोस्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। मैं ज़रा इसको इधर कर देती हूँ। तो आपको मीट चाहिए होगा फ़ैट के साथ। अगर आपने बिना फ़ैट के लिया तो आपकी रोस्टिंग अच्छी नहीं होगी, और ये बिल्कुल ड्राई होगा और आपको खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ, जिससे मैं सैंडविच बनाऊंगी, ये भी आप देखिएगा, उसकी क्वालिटी आपको नज़र आएगी कि किस क्वालिटी का ये रोस्ट हुआ है और जो क्वालिटी मीट की है। तो जब आपके घर में जो गोश्त रखा हुआ है उसमें जो भी चिकनाहट के साथ गोश्त है, ये रान का भी हो सकता है, ये दस्ती का हो सकता है, या किसी और एरिए का भी हो सकता है, लेकिन उसमें चर्बी का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। सोबिया हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राज जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फर्स्ट कॉल है आपसे। अच्छा, ओके। और मैंने बहुत अच्छे बाद पहली दफा कॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल मिल गई। मैं बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको बहुत ईद मुबारक। हाँ जी, और मुझे नहीं पता था कि लाइक आप किस चैनल पे आती हैं। अच्छा। लाइक ईद के दिनों पे मैंने ट्रेस कर लिया कि आप अच्छा, अब तक किस चैनल पे आ रही हैं। तब मैं फरमाबरदारी से 2 दिन से आपका चैनल देख रही हूँ। अब फरमाबरदारी कायम रखना इंशाल्लाह। नहीं, मेरी वालदा माजा अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उनको मतलब कि बहुत आप पसंद थी। अच्छा। और वो बहुत शौक से क्या करती थी, और असल मुझे उन्होंने ही आपका साथ में करना कि आपका प्रोग्राम के इंटरेस्ट में जो हुआ है उन्हीं की वजह से। ओके। और मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है। हाँ, करो ना। मैंने आपसे मिलना है और आपका लाइव प्रोग्राम देखना है। मैं खामोशी से बैठूंगी, बहुत तंग नहीं करूंगी। आप कहेंगे तो खामोशी से बिल्कुल चुप से बैठ जाऊंगी। देखो, ये टीवी की अपनी पॉलिसी होती है कि वो क्या करते हैं इस बारे में क्या नहीं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि भाई जितने व्यूअर्स हैं सारे सामने बैठ जाएं, मैं सबके सामने कुकिंग शो करूँ, जो पक्का है सबको टेस्ट करा दूँ। मैं तो कर सकती हूँ ऐसा। बेशक मैं उनके सामने कह रही हूँ, अगर बेशक वो चाहें तो मैं ऊपर टेबल लगाने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, बेफिक्र है। अच्छा, बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। ठीक है। वैसे कोई डिश की कोई फरमाइश करना चाहोगी? सिंपल, मैं जरा सब्जियां बनाने में और दाल बनाने में बहुत पुअर हूँ। तो मुझे कोई भी ऐसी डिश हो कि जो सब्जियों की रेफरेंस है और दाल, कहते हैं ना भाई कि जब बहू हो तो वो एक सब्जी, एक दाल, एक गोश्त, एक मुर्गी सब चाहिए। ठीक है। तो उस तरह से मुझे सब्जी और दाल मेरी कमजोरी है। अच्छा, ठीक है। कल मैंने दाल बनाई है, अगर आपने वो लिख लिया है, यकीन जाने वो इतनी
इतनी मज़े की दाल है कि आप कहेंगे कि वाह क्या माश की दाल बनी है। जो मैंने कहा है कि रोड साइड स्टाइल उससे ज़्यादा लजीज थी। वो तो 10 चीज़ें डालने के बाद अपनी चीज़ों में टेस्ट लाते ना, मैंने कोई 10 चीज़ें नहीं डाली, वो इधर उधर की हांडियों में से थोड़ा थोड़ा निकाल के डालते रहते और एक अपना टेस्ट बनाते जो घर में नहीं बन पाता। लेकिन यकीन जाने जिस जगह का मैंने रेफरेंस दिया था वहाँ की दाल बहुत बेहतरीन होती है और बिल्कुल उससे ज़्यादा बेहतर बनी हुई थी, बहुत अच्छी दाल थी। वहाँ से मैं अक्सर दाल का भी गुज़र होता है हमारा तो हम खुद ख़रीद लेते हैं, या कोई गुज़र रहा होता है वहाँ से तो कह देते हैं कि भाई वहाँ से फ़लाँ जगह से, वो जो जगह है जो मैंने कल आपको बताई थी वहाँ से ये माश की दाल लेते आना। तो वो दाल मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन बेटर दैन दैट बहुत अच्छी थी। चलिए जी रोस्टिंग की तरफ आएंगे। यहाँ पर अब मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। हमें चाहिए होगा इसके लिए भाई बर्तन को कर लें तैयार, गोश्त का पूरा पीस। जब ये पक जाएगा, अगर आप 2-2.5 किलो का लेते हैं, मैंने तो खाली 500 ग्राम लिखा है, 2-2.5 किलो का अगर आप लेते हैं मीट तो वो कितना रह जाएगा? अगर 2.5 किलो का है तो बहुत रहा तो 750 ग्राम तक रहेगा आपके पास, या लेस देन अ किलो, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए कि जब आप पीस ये पक के तैयार होगा तो ये बहुत श्रिंक हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा बिल्कुल। तो पीस बड़ा लीजिएगा, रोस्टिंग के लिए टाइम बहुत लगता है। तो मैं सारा प्रोसीजर अभी आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, शुरू में तो मैं अभी तेल नहीं डालूंगी। हमने फैट वाला जो मीट लिया है वो ख़ास इसीलिए लिया है कि ये अपनी चर्बी में पकेगा। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, इसको हमने सब तरफ से बिल्कुल डार्क ब्राउन कर देना है, डार्क ब्राउन जैसे काला है, बस ऐसा कर देना है और इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी, ज़रा सा कुटा हुआ लहसुन है, नमक है और पिसी हुई काली मिर्च। ऑप्शनल है, पिसी हुई काली मिर्च डालें, मैंने नहीं डाली, आपकी मर्ज़ी, डालना चाहें डालें, क्योंकि जब हम सैंडविच बनाएंगे तो इसमें हम ज़रा सी काली मिर्च डाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है, आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं तो उसके बिना ही बना दूँगी। अच्छा, इसके अलावा बहुत थोड़ा सा वाइट विनेगर हम इसमें शामिल करेंगे, जो कि अभी कोई स्टेज इसकी नहीं बनी है कि जब मैं ये सारी चीज़ें शामिल करूं। इसको छोड़ते हैं इसके हाल पे, मीट को छोड़ देते हैं, ऑयल डालने की भी अभी स्टेज नहीं आई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो मैंने मीट रोस्ट किया। यकीन जाने ये इतना बड़ा पीस था, ये पकने के बाद बिल्कुल इतना सा हो गया, इतना सा छोटा सा हो गया। चीज़ें ज़रा मैं साइड पे कर लूँ ताकि आप लोग सही से देख सकें। इसको आपने तकरीबन 30 आवर्स बिफोर काम करना है। अगर आपने रोस्टेड बीफ बनाना है और उससे कुछ बनाना चाहते हैं, इवन आप खाना भी चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट 30 आवर्स बिफोर काम करेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो टाइम है इसके तैयार होने के बाद 6 से 7 घंटे है। रेफ्रिजरेट होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, देखें, चलें जी, ब्रेक आ गया, आपके सामने स्लाइस करेंगे, अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इसको भी इसके हाल पे छोड़ते हैं। रोस्टिंग कैसे होगी आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलिए जी, रोस्टिंग जारी है, उसी तरह से मीट हमारा फ्राई हो रहा है। बहुत थोड़ा सा ऑयल, देखें जी, ऐसे डार्क हो जाएगा। ये डार्क करना है आपने, ऐसे डार्क करना है, ठीक है। सब तरफ से बिल्कुल डार्क कर दीजिए। जब ये सब तरफ से इस तरह से डार्क हो जाए, फिर आपने क्या करना है, इसमें हम डालेंगे पानी, डाल देंगे। बस अब ये गलने के लिए जा रहा है, पकने के लिए। कोई रोस्टिंग अवन में नहीं हो रही, कुछ नहीं है। अवन में रोस्टिंग करेंगे आपका जो भी मीट होगा ना वो लकड़ी हो जाएगा। मैंने हमेशा रोस्टिंग आपको इसी तरह से सिखाई है, मैं फेवर नहीं करती। देखो, अंग्रेज़ी खाने जो होते हैं ना, वो उनका मीट होता है कच्चा पक्का, हमें फुल डन मीट चाहिए होता है। और ये फुल डन मीट हमें बर्तन में जब पकेगा तब अवन उसको ड्राई कर देता है। इफ़त जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह।
रात मुझे आपसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। उस दिन आपने जर्दा बनाया था, मेथड तो मैंने सारा देखा। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा था और जाहिर सी बात है मेरा दिल चाह रहा था बनाने को। मेरे पास चावल भी बहुत अच्छी क्वालिटी के केला रखे। ठीक है। मुझे सिर्फ ये पता करना था कि चावल की क्वांटिटी कितनी थी, चीनी की, घी और दूध, सिर्फ ये 4 चीजों का बता दीजिए। मेथड मैं देख चुकी। बेहतर है, ठीक है। आधा किलो चावल और 2 प्याली चीनी, ठीक, आधी प्याली दूध और तकरीबन 1/3 प्याली तक आप घी ले सकते हैं। ठीक है, बस ये चीजें। बाकी 2-3 इलायचियाँ डाल देना, बाकी मेवा था। ठीक है ना। ये मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत लजीज चीजें थी भाई, मैं जो कहती हूँ ना वो बिल्कुल होती हैं भाई, मेरी चीजें बहुत शानदार होती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। जब आप हाथ का इशारा करती हैं तो आप के सामने बैठी तो मुझे नहीं देख रही होती। हाँ। मैं भी वही इशारा दे रही हूँ। अच्छा दिल खुश कर दिया आपने। हाँ, और बल्कि मुझे तो घर में अगर आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा मैं किचन की तरफ घर में से मेरे हस्बैंड या बच्चे आ जाए, आपकी आ गई। अरे बड़ा अच्छा लगता है भाई, आप बनाएं, आप बहुत खुश होंगी इंशाल्लाह। जी हाँ जी बिल्कुल। और अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बात होगी इंशाल्लाह भाई। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, इसमें गया थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक, पानी डालें, भर के डालें, कोई मसला नहीं है। मैं तो थोड़ा सा ही डाल रही हूँ क्योंकि अभी प्रोग्राम चल रहा है। नमक आ गया इसमें, इसको नमकीन बनाएंगे भाई। नमक डाल दिया। अच्छा, क्योंकि श्रिंक हो जाएगा मीट तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और ये है थोड़ा सा विनेगर, बस ये पकता रहेगा। मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ इसको। उस वक्त तक आपने पकाना क्यों भाई, पकाना है जब तक कि गोश्त गल जाए। ठीक है, आप इसे चाहें अब प्रेशर कुक कर सकते हैं, देगचे में ढक के पका सकते हैं, जैसे दिल चाहे। ये रोस्टिंग अपने आप होती रहेगी और इसको लगेगा टाइम। ठीक है जी, पूरा मेथड आपको बता दिया। जब पक जाएगा, पानी अगर इसमें जज्ब हो जाए कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, देखें जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो रोस्ट हुआ है। आपकी नाइफ बहुत शार्प होनी चाहिए। मैं इसको ज़रा शार्प करूँगी। आपके पास अगर उसका जो स्टील होता है अगर वो है तो ठीक है। शार्प करने के बाद हमेशा नाइफ को क्लीन करें। मैं देखती हूँ लोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। निगहत हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक हो। और कल की माश की फ्राई दाल तो जबरदस्त लग रही थी, बहुत मजे की थी। मैं क्या बताऊं निगहत, जब मैं कहती हूँ ना आप लोगों से, आप यकीन जाने उससे भी बढ़कर होती है चीज। हाँ। मजा आ गया। मेरी एक दो दिन मैं जरूर ट्राई करूंगी। सलाद रखा था आपने, हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सलाद तो डेली खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, और सुनाए? बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी टिप्स के साथ कल आप बात कर रही थी ना, वो सब रह गई अधूरी बातें, आज कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मुझे याद दिलाइए क्या क्या बात थी। नहीं, यही कि आपने कहा था ना से मैंने क्या क्या खाया और क्या नहीं खाया। अच्छा अच्छा, हाँ देखो मैं तो भूल ही गई। अच्छा कि आपने याद दिलाया। निगहत मैंने गोश्त नहीं खाया और लेमन इसमें डाल के और बच्चों को सबको दे रही हूँ ताकि हाजमे के लिए सही रहे ना। हाँ हाँ बिल्कुल। लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि लेमन वैसे तो एसिडिटी को कम करता है, एसिड है वो, लेकिन वो कम करता है। देख रहे हैं जी क्या रोस्ट बीफ है हमारा। देखें स्लाइसेस, देखें जी इसके आप कैसे कटे हैं। ठीक है, दिखाएं जी, देखें, ये देखें जी, ये देख रहे हैं फैट इस तरह से मार्बलिंग होगी। आपका मीट ड्राई नहीं होगा, ये सूखा सूखा नहीं लगेगा और ये चबाने में मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी। ये लाजवाब बना हुआ है। ये मैंने इतना बड़ा पीस रखा था तो जाके ये इतना तैयार हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने 2.5 किलो का पीस डाला है तो आपके हाथ में लेस देन 1 किलो आएगा। ठीक है, तो सारा का सारा ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। निगाह है लाइन पे नहीं है? अच्छा जी, इसको ढक के पकाएंगे। हमने तो खुला छोड़ दिया क्योंकि जाहिर है आपको दिखाना है, तो ढक के पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं अब सैंडविच की असेंबलिंग के लिए। ब्रेड है, ब्रेड को मक्खन लगाएंगे। अच्छा, मैं किनारे नहीं कट करूँगी, मैंने कट करके देखे ब्रेड टूट रही है क्योंकि बहुत फ्रेश ब्रेड है तो वो कट नहीं होगी। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा, जब भी सैंडविच बनाने हों आप लोगों को, मैं यहाँ ब्रेड देख ली किस तरह से मैंने इसको बटर किया हुआ। अच्छा, लेविशली ये देखिए, इसको आप ऐसे बटर करेंगे और इससे अब हम सैंडविच बनाएंगे अपना। चलिए जी, हमारा रोस्ट बीफ सैंडविच, इसको मैं भी साइड पे कर देती हूँ। अच्छा जी, बीफ को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। बीफ का अपना फ्लेवर होता है एंड प्लस
आप इसको फ्लेवर किस किस चीज़ से देते हैं। तो चलिए जी, मेयो रुखसाना दादी हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ। माशाल्लाह आप भी जबरदस्त नजर आ रही हैं और हमेशा की तरह बेहतरीन तरीके से खुश और खुर्रम और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हाँ। जो आप कुकिंग करती हैं ना, माशाल्लाह जबरदस्त। बस रुखसाना यहाँ पर आती हूँ ना मैं, मतलब जब मैं अपने पसंद की चीज़ यानी फूड रिलेटेड कोई काम करती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। जी जी हाँ हाँ बोलिए। और बीफ के जो आप बना रही हैं, ये हाँ। वाकई इसमें जबरदस्त बन रहे सैंडविच। हाँ। और आपने तरीका बहुत अच्छा बताया कि ज़ाहिर है कि इसको पहले फ्राई करके फिर उसके बाद उसको गलाने के लिए रख दिया है। हाँ। और क्योंकि हमने बाज़ जगह जो कबाब खाए, हाँ। कबाब खाए हैं जी। या सैंडविच खाए हैं, उनके अंदर से मतलब होटल्स में जो बाहर बड़े मशहूर जो जी। इनके रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ। वहाँ पर भी बर्गर और ये सच में जो कीमे वाले या हाँ। गोश्त वाले ये किस्म के होते हैं, उनके अंदर से थोड़ा सा कच्चा निकलता है। कच्चा, क्योंकि उन्हें रोस्टिंग नहीं आती, प्रॉपर नहीं करते रोस्टिंग। बर्तन में करेंगी, ये अंदर आपने देख लिया, ये इतना बड़ा पीस और इतना ही मोटा पीस था ये, आप देखें वो अंदर से पूरा पक्का हुआ है। तो इस तरह आप बनाएंगे। आपने हाँ। जो बनाया फिर जबरदस्त, बिल्कुल पककर बिल्कुल बेहतरीन हो गया। हाँ। और वहाँ पर जब भी खाओ तो उसके बाद फिर हमें बाज़ दफा कहना पड़ता है उन लोगों से कि हाँ। ये आपने क्या किया हुआ है, नहीं दिल चाहता खाने को, बिल्कुल नहीं है। हाँ। और बाकी उसमें से हीट भी आ रही होती जी है। बिल्कुल बिल्कुल आती है। और दूसरा ये है कि वो लोग ये करते हैं कि बना के फ्रीजर में डाल देते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। बगैर थोड़े कच्चे पक्के बना के बिल्कुल इस तरह होते हैं, फिर उनको सिर्फ हीट पे लगा के बहुत तेज हीट पे कर दिया जाता है। जी। और हम लोगों को एक मुर्गे सेहत चीजें खिलाई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए सिखाती हूँ ना, घर में बनाएं, घर में बेहतरीन, आप यकीन जाने दिल खुश होगा आपका। चलें जी, यहाँ पर अभी अधूरी रह गई असेंबलिंग, मुझे असेंबल करना है अभी और इसकी आधी डिटेल बाकी है। पूरा सैंडविच कैसे असेंबल होगा आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने यूँ मैं ज़रा इधर रख लूँ ताकि सैंडविच आपको आराम से नज़र आए। बीफ आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसको अलग से कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन फाइनेस्ट क्वालिटी का रोस्ट तैयार हुआ है ये। वो जो किनारे विनारे होते हैं ना, तो वो ज़रा टूट जाते हैं, जो गोश्त के किनारे होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आपके सामने मैंने कर लिया था। यहाँ पर हमने मस्टर्ड को पहले तो हमने स्लाइसेस को बटर किया और उसके बाद इस पर मैंने ड्रिज़ल किया है मैंने, ठीक है। मस्टर्ड है और मेयो है और हल्का हल्का है, सब कुछ भरा हुआ नहीं है। उसके बाद मैंने इस पर रखा लेटस, और लेटस रखने के बाद मैंने रोस्टेड बीफ के स्लाइसेस रखे, अनियन रिंग्स हैं, टोमेटो है। अब क्या चीज़ जा रही है जी, अब है हमारा पिकल जाएगा इस पर। और ये पिकल बनाना बता देती हूँ आपको, बेहतरीन घर में बनाए, हर चीज़ घर में, बस बंदा नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ बनेगा घर में। ये हमारा पिकल है। क्यूकम्बर लेंगे, बहुत अच्छी क्यूकम्बर आए हुए, इंग्लिश क्यूकम्बर आए हुए हैं बाज़ार में, आप इंग्लिश क्यूकम्बर ले लें और सिरका ले लें, पानी लें और उसमें नमक डालें। भाई ये सब मिक्स कर लें, आपको पता है पिकल में कैसी खटास होती है, कैसा नमकीनपन होता है, वो आप कर लें और उसके अंदर काट के डाल दीजिए, बस हो गया। अच्छा, मिर्चें भी हैं, हरी मिर्चें मैंने उसी सोल्यूशन में डाली हुई हैं, जो हमारा पिकल का सोल्यूशन तैयार किया था मैंने, ये उसमें ही डाली गई हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, ठीक है जी। अस्मा है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। सारी चीज़ें होंगी। अब आता है चीज़, और ये है मैं डाल रही हूँ इसमें मोज़रेला नहीं मोज़रेला, ठीक है, ये डालेंगे। हाँ जी अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक, बहुत अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं, इसके तो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। अच्छा अस्मा, ये बताएं, गोश्त को वैसे ही किया जैसे मैंने आपको बताया था? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रहा? एक दफा भी नहीं वैसे दूसरी तरह बताया। मैं तो कहती हूँ गोश्त का रंग ही बदल जाता है। हाँ, और उसका बहुत अच्छा। और पक्का कैसा, ये बताएं? बहुत मजे का, सबने कहा कि हीट है ही नहीं इसमें। हाँ, आपको मजा बहुत आला, बहुत आला। आप हाँ जी, बोलें। हाँ
मेरी बहन का एक मसला है। हाँ। अभी गर्मी नहीं आई थी। हाँ। सर्द मौसम था। हाँ। तो उन्होंने ना मेहंदी लगा ली, तो अब सारी गर्मियां हो गई, उनको चक्कर बहुत आते हैं। किसी ने कहा कि ठंड लग गई है शायद साल को। अच्छा, ठीक है। किसी ने कहा कि रोगने बादाम लगाएं, रोगने बादाम जो है कान में डालें, तो अभी उन्हें फर्क नहीं है। तो मैंने कहा आप कुछ बता सकती हैं, ये साल को कोई बीमारी क्या हो गया है, चक्कर आई जा रहे हैं। अच्छा, आप देखें ना, डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है उन्हें मीग्रेन हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो मेहंदी लगाने से हुआ हो सकता है कि मीग्रेन हो उन्हें, और वो उसकी तकलीफ उन्हें हो रही हो, और ख्याल ये आ रहा हो कि जी हाँ, और ख्याल ये आ रहा हो। सैंडविच देखें इनसाइड, तो उससे ये होगा आसमा कि सही उनके को डायग्नोज कर लिया जाएगा, दवा सही मिल जाएगी उनको। हो सकता है कि उन्हें मीग्रेन हो। ठीक है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। आप इंशाल्लाह सारा इस्तेमाल करेंगे। हाँ। पे बातें बताई हैं वो लिख ली गई हैं। हाँ, बिल्कुल आप लिख लीजिए, और उसको अपने दिल पे भी लिख लें और अपनी कॉपी में भी लिख लें। सही है, सही है। और ये अपने घर में जितनी मर्द हैं, औरतें हैं, खवातीन, सबको बताएं, बच्चियों को बताएं, क्योंकि हाँ, अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह करे कि आप लोग जो आपने रखा है गोश्त, देखो भाई दीन के हिसाब से तो ये है कि आप चाहें, आपका कुनबा बड़ा है और आप मतलब इन हालात में हैं, तो आप सारा गोश्त भी रख सकते हैं। हमारे दीन के मुताबिक गोश्त को सारे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पर ड्रिज़ल करूँगी, क्योंकि सलाद पत्ता जो है फिर वो देखें जी, कितने आसान तरीक़े मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं कि आप ये देखें जी, हमारा जो मीट है ना, इसका जवाब नहीं है, लाजवाब मीट है ये। मुझे अभी एक सैंडविच और बनाना है, तो ये ख्याल कर लीजिएगा कि जब आप ये मीट रोस्ट कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा मीट रोस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मीट रोस्ट नहीं करेंगे तो ये इतना सा रह जाएगा बिल्कुल ही। अच्छा जी, प्याज के रिंग्स आ गए हैं, टमाटो थिन स्लाइसेस काटेंगे और ये आपने अपने सैंडविच में लगा देने हैं। अच्छा, ये कोल्ड सैंडविचेस हैं। ठीक है जी, ये आया। अब हमारा आ जाएगा पिकल, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनेगा। घर में बनाएं, बिल्कुल आराम से, लजीज बनता है। अभी हमारा रखा रहेगा, फ्रिज में रख दें, काफ़ी दिन चल जाता है। बॉटल ख़रीद के लाते हैं, कितने की आती है और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। ज़रा सी मिर्ची डालना चाहते, बड़ा मज़े का लगता है। अगर आपने इसमें चिलीज़ डाली हैं तो ये बहुत ही अच्छा सैंडविच बनता है। और अगर रोस्ट बीफ सैंडविच आप बाज़ार से लेंगे ना तो कितना महंगा। चलें जी, आ गया है ब्रेक, बस अब हो गया सैंडविच हमारा असेंबल। और इसके बाद क्या होगा, हाँ, सैंडविचेस आएंगे आपके सामने। कैसे कर रही हूँ प्रेजेंट, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। आला सैंडविच है, आला एंड वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये घर में बहुत मेहनत से बनाया गया है और इसमें गंदगी शामिल नहीं है जो बाज़ार में होती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जिसकी वजह से इसको टेस्ट देने की कोशिश की गई हो। कोई आर्टिफिशियल हमने चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। अच्छा जी, फ्राइड पोटैटोज़ के साथ इसको मैंने सर्व किया है। और यहाँ मेरे फ्राइड पोटैटोज़ हैं, ये मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। और ये फ्राइड पोटैटोज़ आप मस्टर्ड और मेयो के साथ आप सर्व करें, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, साथ में हो हमारा पर्सनल स्टाइल एकदम, ये देखें जी, कुटी हुई लाल मिर्च, 4 क्या 8 चांद लगाती है। और ये तरीक़ा इतना पॉपुलर हो गया है, जब पॉपुलर होता है तो कॉपी होता है, और जब लोगों को चीज़ पसंद आती है तो फिर कॉपी करते हैं। तो ये आप देखते होंगे हर कोई अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करता है। चलिए जी, देखें जी, हमारे पोटैटो बहुत ही लजीज मज़ेदार चीज़ें आपने सीखी हैं। ये एक्चुअली मुझे इससे पहले आपको सिखाना था, पर वो ज़ाहिर है स्केड्यूल इतना टाइट था कि चीज़ें हो नहीं पाई। अदरवाइज़ ये आप ईद से पहले सीखते, इसीलिए गोश्त पहले से आया हुआ था। तो ये तो था रमज़ान के लिए, सॉरी इसके लिए, ईद से पहले की जो हम ईद की तैयारी कर रहे थे उसके लिए। बट आज मौका था तो मैंने कहा बहुत खाने खा लिए, खिला दिए मैंने, अब आप लोग ये बनाएं। तो ये बन गया है। अच्छा जी, ये तो आप देखें सैंडविच, आहा क्या बाहर आई हुई है।
दिल खुश हो जाएगा आपका कि घर में इतना बेहतरीन सैंडविच। अच्छा, सैंडविच तो जो है सो है, जो रोस्टिंग होगी वो बहुत ही प्रोफेशनल होगी और ऐसी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। अच्छा, रोस्ट बीफ को मैं एक बात बहुत ही अहम आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की तवज्जो सारी क्या होती है, फ्रीज़ करना है, बस हर चीज़ को आपने फ्रीज़ करना है। तो आप, मैं हूँ ना मुकाबला करने के लिए। हाँ, मैं अपने भाइयों से बात कर रही हूँ ज़रा। तो क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, रोस्ट बीफ बनाएंगे, उसको आप रेफ्रिजरेट करें। अगर आपके पास चिलिंग कंपार्टमेंट है आपके फ्रिज में तो उसको चिलर में रखें। अगर आप इसे फ्रीज करना ही चाहते हैं तो नॉट मोर देन वन वीक, क्योंकि मीट ड्राई हो जाएगा जब आप इसको खाएंगे, ये मज़े का नहीं होगा। ये चीज़ें फ्रीज करने की नहीं होती हैं। बनाएं और इसको एंजॉय करें, फिनिश करें। फरीदा है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिखाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे पूछी थी, आपकी बेटी आती थी, उसका नाम क्या है? वो मायदा। नहीं आती? मायदा। हाँ? मायदा। मायदा। हाँ, अच्छा, मायदा। नहीं आती, वो कहाँ चली गई? शादी हो गई? वो सोशल मीडिया पे होती है, आप उसे वहाँ पे देखें। सोशल मीडिया पे होती है? हाँ। अच्छा, वही मैं पूछ रही, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा सिखाती हैं आप से हम लोग सीखते हैं सब कुछ। अभी सैंडविच आपने बहुत अच्छा बनाया, मैं देख रही थी। आप बनाइएगा जरूर। और रोस्टिंग मैंने सिखा दी, सब बना सकते हैं, रोस्टिंग कोई मुश्किल नहीं लगेगी आपको। आपके मायदा बेटी चली कहाँ गई है? बाहर चली गई कहीं शादियों पे? वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती थी। हाँ, मायदा जब स्क्रीन पर हो तो फिर सारी बातें आप मायदा से पूछिएगा, क्योंकि ये उसकी अम्मी का प्रोग्राम है, अम्मी बात कर रही हैं उसकी। तो मैं अपने प्रोग्राम में अपनी बात करूंगी। बहुत अच्छा सैंडविच लग रहा है, बनाएंगे, जरूर ट्राई करेंगे। बहुत अच्छी चीजें होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इजी आप पेश करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्लाह हाफिज। तो इनको आप पोटैटोज के साथ सर्व करें। देखिए, मैंने जो फ्राई किए, बहुत दफ़ा मैंने आपको फ्राई करने बताए हुए, बस बैटर फ्राइड पोटैटोज हैं, बैटर बनाइए और उसके साथ आप इसको फ्राई कर लें और अपने सैंडविचेस जो हैं इन पोटैटोज के साथ सर्व कीजिए। ठीक है, तो आपने इस तरह से ही बनाना है, रोस्टिंग जिस तरह मैंने आपको बताई है। अगर आप बना लेते हैं तो आप यकीन जाने आप बहुत खुश होंगे कि अगर आप रोस्टेड बीफ के स्लाइसेस लेकर आते हैं, जैसे डेली लाइन की चीज़ें मिलती हैं आपको और उसके लिए आप सैंडविच बनाते हैं, आपको पता है कितने से स्लाइसेस आपके, हार्डली उसके अंदर 12-14 स्लाइसेस होंगे और कितना एक्सपेंसिव होगा। ये आप अपने घर में जब बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो चीज़ बन रही है क्या उसकी क्वालिटी है और किस तरह से वो बन रही है। अच्छा, ये तो मैं क्योंकि खुला पका रही हूँ, आप ढक के पकाएंगे, प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। चलें जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।